गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून जी एवरीवन। चलो बच्चे, पोस्टर आपको दिख गया होगा स्पोकन का बेटा, जैसे लास्ट टाइम हुआ था इस टाइम भी वही ऑफर है। ठीक है, जो बच्चे रह गए थे एडमिशन के लिए तो ये उनकी रिक्वेस्ट पे किया जा रहा है कि जो इसमें भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे उस बैच के, सेम बैच के, तो वो रजिस्ट्रेशन की जो कोर्स फी रहेगी ना, क्योंकि अब नया लिंक क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो क्रिएट होगा बेटा 5 तारीख को, और 5 से लेकर 6 तक जो कोर्स फी रहेगी वो ये रहेगी छोटू। तो जो जो लास्ट बैच लेने से रह गया था वो फटाक से इस बैच को ले सकता है। ठीक है, चलो जी बच्चे, अब बातचीत करते हैं हमारी प्यारी सी बातचीत जो हमारी चल रही थी टेंस के रिगार्डिंग, और हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस तक हमने किया था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कर लिया था। अब हमें बात करनी थी बेटा यूज ऑफ फॉर की, है ना, यूज ऑफ सिंस वगैरह कैसे ट्रीट किया जाएगा बेटा फ्यूचर टेंस में, ये हमने अब समझना है। तो हेडिंग डालिएगा बेटा यूज ऑफ फॉर, यूज ऑफ फॉर, और बेटा ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्यूचर टेंस, कि भाई फ्यूचर टेंस में जो है वो फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, फॉर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। कैसे, जैसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, फॉर बिल्कुल सिंपल हुआ। कैसे कि जब आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें, अच्छा खाली फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं बेटा, अब आप इतना तो समझ गए, चाहे आप किसी भी इंडेफिनिट टेंस की बात करें, चाहे किसी भी आप इंडेफिनिट टेंस की बात करें, अगर आप फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ बच्चे 4 प्लस जो ड्यूरेशन है, हाँ वो आ जाएगी। और 4 का मीनिंग जो है मैंने क्या बताया था, के लिए होगा। 4 का मीनिंग जो होगा वो के लिए होगा, ये मीनिंग आएगा। और इसको आप बेटा कहां कहां यूज कर पाओगे, इंडेफिनिट में कहीं भी, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, तीनों में ये कहीं भी नहीं बदलेगा, हर जगह ये एक्यूरेट और सेम रहने वाला। पता है ये बात आपको? सुनिएगा कैसे, जैसे मैंने बोला आई शैल प्ले विद यू, आई शैल ऐसे बोलते हैं, आई शैल प्ले क्रिकेट with them, I shall play cricket with them for 4 hours, मैं उनके साथ क्रिकेट 4 घंटे के लिए खेलूंगा। इसका मतलब मेरे बच्चे 5 घंटे नहीं होने देंगे। आप बोल रहे हो भाई मैं तो उनके साथ क्रिकेट 4 घंटे के लिए खेलूंगा, तो 5 घंटे के लिए नहीं खेलोगे। तो बेटा जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट यूज करते हैं तो इसका मतलब उसके बाद वो एक्शन क्या हो जाएगा, द एक्शन विल स्टॉप आफ्टर द ड्यूरेशन, आफ्टर द ड्यूरेशन द एक्शन विल स्टॉप। उस ड्यूरेशन के बाद बेटा वो एक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये मीनिंग आया तो बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ छुटको कि फ्यूचर इंडेफिनिट में भी फॉर का इस्तेमाल किया जा सकता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो बेटा, अगले कॉन्सेप्ट में ये होगा, क्या आप खाली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में, खाली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आप फॉर का इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं बेटा, मैंने बताया था ना, अगर 4 प्लस ड्यूरेशन चाहिएगी हमें तो बच्चे खाली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए होगा, हमें फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चाहिए होगा। ठीक है, ऊपर कॉपी करना साथ साथ बेटा, या और हमें चाहिए होगा फ्यूचर परफेक्ट। बेटा जो आपको सिखाया गया था वही है सेम। मैंने क्या सिखाया था कि फ्यूचर परफेक्ट यानी कि परफेक्ट टेंस में भी 4 आता था बेटा, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी 4 आता था, तो दोनों में आता था। तो आप क्या करोगे, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में आ जाएगा बेटा। जब इसमें आएगा 4 ड्यूरेशन तो मैंने आपको कहा था बेटा परफेक्ट में इस पर फोकस, और कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस पर फोकस। याद होगी ये बात आपको, कॉन्टिन्यूअस पर फोकस होगा बेटा, और यहां इसमें 4 प्लस ड्यूरेशन पर फोकस हो। ठीक है, चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं बेटा। ठीक है, देखो वो वहां 2 साल के लिए रहेगा,
तो ही विल स्टे देयर फॉर 2 years, 2 साल के लिए रहेगा, ये है। ठीक है, वो वहां 2 साल से रह रहा होगा, वो वहां 2 साल से रह रहा होगा, या उसे वहां रहते हुए 2 साल हो चुके होंगे। दोनों बातों का मतलब सेम है। 2 साल हो चुके होंगे इस पर फोकस, 2 साल से रह रहा होगा इस पर फोकस। जरा इसकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करो मेरे बच्चे। देखो स्पोकन में भी हेल्प करेगा, स्पोकन में भी मैं ऐसे इंग्लिश बनवा रहा हूं आपसे। तो बना, वो वहां 2 साल से रह चुका होगा, देखिए 2 साल रह गए, रहते हुए हो चुके होंगे, या वो 2 साल से वहां रह रहा होगा। बताओ बेटा, दोनों की इंग्लिश बनाने की कोशिश करें। तो आप क्या करेंगे, चलो देखते हैं बेटा एक बार एग्जांपल। मैंने बोला ही विल हैव बीन, he will have been living there, he will have been living there for 2 years, वो 2 साल से वहां रह रहा होगा। आप इसको ऐसे बोलोगे, ठीक है बेटा। चलिए बहुत अच्छे, तो आपने इसको ऐसे बनाया, और फिर जब आप इसको सब्स्टिट्यूट तैयार करोगे बेटा, वो भी आप कैसे बना दोगे, वो भी आप कैसे बना दोगे। आप बोलोगे he will have lived there, he will have lived there for 2 years। आप ये बोलोगे he will have lived there for 2 years, he will have been living there for 2 years। ये दोनों की सेंस अलग अलग हो गई, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से करो बेटा। लल्ला है कि नहीं बेटा। तो यूज ऑफ फॉर आपको फ्यूचर टेंस में समझ आ गया होगा। आया समझ। चलो छोटे आगे देखो बेटा। अब हमें जानना है बच्चे सिंस को, ठीक है। वेरी गुड। देखो बेटा, अब हमें जानना है सिंस को। अब अगले कॉन्सेप्ट में आप देखेंगे यूज ऑफ सिंस। चलो देखो बेटा, फोर एक ऐसी प्रेपोजिशन होती है टाइम की जो कोई भी समय ले लेती है। 2 साल के लिए मैं वहां गया था, पास्ट टाइम हो गया। 2 घंटे के लिए पढ़ता हूं, प्रेजेंट रेफरेंस हो गई। 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, फ्यूचर रेफरेंस हो गई। तो फोर के बाद जो ड्यूरेशन आती है बेटा, वो कौन सी आती है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तीनों ड्यूरेशन आती है, ठीक है, फोर के बाद। लेकिन जब हम सिंस की बात करते हैं बेटा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा मेरे पुत्र। जब हम सिंस की बात करते हैं तो सिंस के बाद दुनिया इधर की उधर हो जाए मेरे बच्चे, फिक्स है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स है मेरे बच्चे। और पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम को अगर आप चेंज करोगे तो वो पास्ट स्टेटमेंट में चेंज होगा, वो पास्ट स्टेटमेंट में चेंज होगा, या तो वो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम बन जाएगा बेटा, ठीक है, या वो पास्ट स्टेटमेंट में चेंज हो जाएगा। तो पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट, ये दो चीजें आपके पास रहने वाली। बात समझ पा रहे हो, ये दो चीजें आपके पास रहने वाली है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम या पास्ट स्टेटमेंट। अगर मेरे बच्चे पास्ट स्टेटमेंट आएगी
हाँ, तो वो कंजंक्शन बनेगा। अगर बेटा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम आएगा तो वो प्रेपोजिशन बनेगा। हाँ, अब इसको कर लो बेटा बॉक्स पे, इसको कर लो बॉक्स पे। अब सिंस से पहले सोचो बेटा, भाई सिंस से पहले अगर आप सोचोगे बच्चे तो आपको एक बात ये समझ आएगी छुटकू कि सिंस के बाद अगर पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ, तो बेटा पास्ट को रिलेट किया जाता है टाइमलाइन के हिसाब से, प्रेजेंट से रिलेट कर सकते हो। वेरी गुड। पास्ट को प्रेजेंट टाइम से रिलेट किया जा सकता है, पास्ट को प्रेजेंट टाइम से रिलेट किया जा सकता है। प्रेजेंट टाइम से कैसे रिलेट करोगे? प्रेजेंट परफेक्ट, भाई पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट लगाते हो, या बेटा आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगाते हो, तो सिंस ऐसे ही आ जाता है। दूसरी बात मेरे पुत्र, जब आप प्रेजेंट को रिलेट करते हैं तो प्रेजेंट को पास्ट टाइम से भी रिलेट किया जाता है, तो वो पास्ट ना रह के बेटा वो पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट कर लिया जाता है ना भाई। पास्ट को पास्ट से क्या रिलेट करेंगे? पास्ट को पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट कर लिया जाएगा, ठीक है। डन है बेटा। जब आप इसको पास्ट को पास्ट से रिलेट करोगे तो बेटा आपको एक बात ये समझ आ जाएगी कि या तो आप बेटा उसको रिलेट करोगे पास्ट परफेक्ट से, वेरी गुड, या मेरे बच्चे आप उसको रिलेट करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से। लेकिन आपको यह भी पता है मेरे पुत्र, जब आप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से उसको रिलेट करोगे तो आपको एक बात यह समझ आएगी, पास्ट परफेक्ट में परफेक्ट रिजल्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में अकॉर्डिंग टू द मीनिंग आप ये करोगे। पास्ट परफेक्ट में पक्का क्या होगा बेटा? रिजल्ट होगा। याद आया आपको? रिजल्ट लिखते याद आ जाएगा आपको, कंप्लीट रिजल्ट। पास्ट परफेक्ट में भी क्या होगा? रिजल्ट होगा। रिजल्ट यानी कि कंप्लीट कोई ना कोई एक्शन। याद आया बेटा? वेरी गुड। ऐसा है तो अब तक मैं सिंस चाह रहा हूं एक साथ आप उसका फॉर्मेट देख ले, इसलिए सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लगा दिए बेटा मैंने। डन है? आगे सुनिएगा बेटा। तो अब हमने क्या किया, यहां पर मेरे पुत्र तीसरा केस ले आए। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो बेटा वो होता है फ्यूचर टाइम, वो होता है फ्यूचर टाइम। एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या पास्ट को फ्यूचर से रिलेट कर लेंगे? बेटा टाइमलाइन हमारी क्या होती है? टाइमलाइन क्या होती है? प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के बाद पास्ट आता है और प्रेजेंट के आगे फ्यूचर, तो बीच में प्रेजेंट है बेटा। अब तुम पास्ट से सीधा कूद रहे हो फ्यूचर पे, इलॉजिकल, नॉनसेंस। इसका मतलब हुआ बेटा ये नॉनसेंस। भाई पास्ट को फ्यूचर से कैसे रिलेट करोगे? पास्ट प्रेजेंट से रिलेट हो जाएगा, पास्ट पास्ट ऑफ पास्ट से रिलेट हो जाएगा। टाइमलाइन याद है ना? प्रेजेंट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट। तो पास्ट प्रेजेंट से भी लिंक हो रहा है, पास्ट पास्ट ऑफ पास्ट से भी लिंक हो रहा है, तो पास्ट फ्यूचर पे कैसे कुदा दोगे? बीच में प्रेजेंट भी तो है। नॉनसेंस हुआ। इसीलिए मेरे पुत्र जो फ्यूचर टाइम है, हाँ, उसमें जब आप कभी भी सिंस देखेंगे, जब आप कभी भी सिंस देखेंगे तो वो हो जाएगा गलत। जब कभी भी आप सिंस देखेंगे वो हो जाएगा बेटा गलत, वो हो जाएगा गलत। ठीक है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि बेटा सिंस के बाद, सिंस के बाद फिक्स है मेरे पुत्र पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। चलो अब इसके मैं एग्जांपल लिखूंगा। इसके ये तो एग्जांपल लिखने की जरूरत नहीं है, तो करा रखें। अब मैं इसका एग्जांपल लिखूंगा बेटा, वहां से आपको चीजें समझ आ जाएगी। बेटा जब एक बार बोल दिया इस बैच में सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कवर होने हैं, तो तू लिख रहा है एमपीएसआई होगा, सीपीओ का एग्जाम होगा, तो क्या पेपर निकालेगा बेटा जब तेरे को इतना ही समझ नहीं है? कुछ तो लॉजिक तो हो बेटा बात का, है? तो कह रहा है एमपीएसआई हो जाएगा सर इस बैच, जब तेरे को यही नहीं पता क्या ज्वाइन किया तूने बेटा। खामखा टाइम पास करना है कमेंट्स में यार। जब तूने पहली क्लास ही नहीं देखी है, बैच सारे एग्जाम कवर करता है, ये तेरे को पता ही नहीं मेरे बच्चे, क्या करेगा तू लाइफ में, है? अजीब पागल है यार। ऐसे इतने बचकाना हरकतों से पेपर नहीं होते बेटा, सीरियस रहो चीजों के प्रति, पहली क्लास से चीजों को देखो। चलो छुटकू बताइए आप, ठीक है? तो ये चीज समझ रहा है?
सॉरी सर, अरे ये तो बहुत अच्छी आदत बना रखी बेटा आपने गलती करके। चलो बहुत अच्छा लगा आपको एहसास हुआ इस चीज का, बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी बताएं। ठीक है पक्का। चलो तो अब इसका लिख दूं मैं एग्जाम्पल। देखो बेटा ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहता हूं, डन है। देखो पुत्र, अब इसका एग्जाम्पल देता हूं। मुझे फ्यूचर टाइम है ना, तो फ्यूचर में तो फ्यूचर का टाइम आएगा बेटा। सपोज करो मैं कह रहा हूं 4 घंटे के लिए खेलूंगा तुम्हारे साथ क्रिकेट, तो एक बात बताओ बेटा, कहां गया हमारा, ये रहा। ही विल हैव लिव्ड देयर फॉर 2 years, 2 साल के लिए रहेगा आगे ना। मैंने बोला बेटा आई शैल प्ले क्रिकेट विद देम फॉर 4 hours, मैं 4 घंटे के लिए उनके साथ क्रिकेट खेलूंगा। तो अभी क्रिकेट खेला बेटा नहीं, कब खेलोगे बेटा, फ्यूचर में। कितनी देर के लिए खेलोगे बेटा फ्यूचर में, 4 घंटे के लिए। तो बेटा जो जो ये 4 घंटे लिखे हैं वो हो गए या फ्यूचर में होंगे, फ्यूचर। तो ये 4 के साथ कैसा टाइम है बेटा, फ्यूचर। इसके साथ तो सारे टाइम आ जाते हैं, है ना। फ्यूचर टाइम बेटा, फ्यूचर टेंस में तो फ्यूचर टाइम आएगा ना, अभी आया नहीं, आएंगे वो 2-4 घंटे, आएंगे वो 2 साल, अभी नहीं आए हैं। 2 साल से रह रहा होगा 2 साल से फ्यूचर में, अभी नहीं रहा। तभी तो बोल रहा हूं फ्यूचर टेंस प्रिडिक्शन है। ठीक है, अब यहां सुनिएगा बेटा, वही चीजें आपने यहां पर बोल दी, सिंस के बाद पास्ट ऑफ पास्ट टाइम आ रहा है या पास्ट स्टेटमेंट आ रहा है, वही बातें पुत्र जी आपने यहां बोल दी। ठीक है, वेरी गुड। अब एक बात को सुनिए, ये मैंने बोला फ्यूचर टेंस में सिंस क्यों कटेगा, इसलिए कटेगा बेटा क्योंकि फ्यूचर टाइम में सिंस के बाद क्या आएगा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम, है कि नहीं बेटा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम। और मेरे बच्चे सिंस के बाद क्या आता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कैसे आ जाएगा सिंस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। क्यों बच्चे, कॉपी करना अब इसको। क्यों, क्योंकि फ्यूचर टाइम में तो बेटा फ्यूचर टाइम आएगा। जैसे यहां पर मेरे बच्चे 4 घंटे अभी हुए थोड़े ना, 4 घंटे के लिए खेलूंगा, मम्मी 4 घंटे के लिए पढ़ लूंगा, 4 घंटे हुए तो ना फ्यूचर में होंगे, तो फ्यूचर टाइम आ रहा है तो सही है। लेकिन बेटा सिंस के बाद तो पास्ट पॉइंट का आता है टाइम, और तुम कह रहे हो सिंस के बाद फ्यूचर टाइम, कैसे आ जाएगा। जैसे अब देखो बेटा इसका एग्जांपल देखो, जैसे मैंने बोला ही will have been playing cricket, he will have been playing cricket since 2024। बता बेटा, वो अभी क्रिकेट खेल रहा है, 2024 से खेल रहा होगा, 2024 से खेल रहा होगा। इसका मतलब बेटा वो खेलना कब चालू करेगा, 2024 में चालू करेगा, और तब उस टाइम के बाद वो खेल रहा होगा। हाँ तो बेटा अब तो खेल ही नहीं रहा वो, तो फ्यूचर में खेलेगा। ठीक है, तो फ्यूचर है बेटा। ठीक है, तो फ्यूचर है मेरे पुत्र, वेरी गुड। और बेटा 2024 अभी आ गया नहीं, ये भी क्या है बेटा, फ्यूचर। ये तो फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम है, वेरी गुड। और पुत्र तुम क्या लिख रहे हो, सिंस। क्या मजाक है, क्या मजाक। बेटा सिंस के बाद क्या आता है, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या मैं पेपर को 2024 को काट दूंगा पेपर में ऐसे कैसे काट दूंगा बेटा, नहीं 2024 काट के 2015 लिख दो, ओ पागल, 2015 पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। हाँ पास्ट का टाइम और फ्यूचर विल फ्यूचर कह रहा है, उधर तो पास्ट लगाए घूम रहा है। मजा नहीं आया बेटा, तो फिर क्या करेंगे हम मेरे बच्चे, यहां से सिंस कट जाएगा। ठीक है, डन। तो क्या 4 लगा दू, अरे मेरे बच्चे 4 तो ड्यूरेशन के लिए आता है। ठीक है, अरे गधे हो क्या, पागल हो तुम, हैं, चाटा लगे खींच के। कह रहे 4 अभी 4 ड्यूरेशन के लिए आता है, क्यों आएगा 4 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, अजीब पागल है। कहता 4 लग, अजीब, वही गधों वाली आदत, ये कटा तो वो लगा दो, कुछ भी तुक्का क्यों मार रहे हो बेटा, दिमाग साथ रखो, फिर पिटाई हो जाएगी तगड़े वाली। तो क्या यहां 4 थोड़ा लग, अजीब पागल है, 4 किसके लिए आता है, ड्यूरेशन।
तो नहीं आएगा। अब आए क्या, अब हमारे पास दो रिक्वायरमेंट है बेटा। क्या रिक्वायरमेंट, ध्यान से सुनिए बच्चे। हमें एक ऐसी प्रेपोजिशन चाहिए, प्रेपोजिशन ही तो होगी बेटा। अब हमें एक ऐसी प्रेपोजिशन चाहिए जो फ्यूचर टाइम ले सकती हो। अब हमें कैसी प्रेपोजिशन चाहिए जो फ्यूचर टाइम ले सकती हो, काम को कंटिन्यू करे। तो हमने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें एक प्रेपोजिशन दे दो। तो ये लिख के काटना भी फिल नहीं करा रहा बेटा, क्या आएगा। अब इसको ऐसे कर लिया, हाँ आ जाओ बच्चे। अब इसके नीचे कॉपी हो गया ना एग्जाम्पल। अब इसके नीचे कॉपी कीजिएगा बेटा, यूज ऑफ फ्रॉम, यूज ऑफ फ्रॉम। अब मैंने क्या लिख दिया बेटा, फ्रॉम। मेरे बच्चे अब आपको मैं बताता हूं फ्रॉम के बारे में, तब उसको ठीक कराऊं। बेटा फ्रॉम की एक खासियत है, फ्रॉम की एक खासियत है। क्या खासियत है बेटा, चलो एक बार चेक कर लेते हैं। बेटा फ्रॉम भी अपने आप में, पहले मैं कॉपी कर लूं बाद में कॉपी करिएगा, क्योंकि एक डिजाइन बनेगा बेटा यहां, ठीक है ना, बाद में कॉपी करेगा। बेटा फ्रॉम भी अपने आप में टाइम प्रेपोजिशन होती है। क्या होती है, सुनाई नहीं दिया, जरा जोर के बोलो घर बैठे बैठे। टाइम प्रेपोजिशन होती है बेटा। फ्रॉम जो होती है वो भी अपने बाद पॉइंट ऑफ टाइम लेती है। वो भी क्या लेती है बेटा, फिर सुनाई नहीं दिया, दोबारा बोलो जरा। पॉइंट ऑफ टाइम लेती है। क्या लेती है अपने बाद, पॉइंट ऑफ टाइम लेती है। बेटा बोलते नहीं 4 बजे से, फ्रॉम 4 o'clock, है ना छोटे। फ्रॉम 2025, फ्रॉम भी आप बोलते हो बेटा टाइम के लिए। लेकिन इसकी एक खासियत है मेरे बच्चे, ये पॉइंट ऑफ टाइम जो है ये प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम भी लेती है, ये मेरे बच्चे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम भी लेती है, और ये मेरे पुत्र फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम भी लेती है। बोलो तारा तारा। बेटा इसकी खासियत ये है, मतलब ये तो सिंस की भी पप्पा बन गई ठीक है भाई, ये तो सिंस की भी पप्पा बन गई। 4 बजे से पढ़ लूंगा, 4 बजे से पढ़ रहा होगा, ठीक है बेटा। 4 बजे से पढ़ रहा था, 4 बजे से पढ़ रहा हूं, ठीक है। वेरी गुड। तो छोटू बेटा सिंस और फ्रॉम के बाद जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑल इन वन, ये लगा 6। तो ये तीनों ले लेती है। तो जब ये तीनों ले लेती है तो कहानी बड़ी प्यारी सी हो गई। क्या प्यारी सी हो गई, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि फोर तो धमाका, फ्रॉम तो धमाका कर गई। इससे पहले अगर आप चाहें तो बेटा आप प्रेजेंट टाइम भी रिलेट कर पाएंगे। हाँ, अगर इससे चाहें तो आप फिर बेटा पास्ट टाइम भी यूज कर पाएंगे। और पुत्र जी इससे चाहें तो आप फ्यूचर टाइम भी यूज कर पाएंगे। मतलब ये कि बेटा इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा, इससे पहले पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा, और इससे पहले फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास एक प्यारी सी बात सीखने की है। देखो बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेरे बच्चे सिंस भी आता है, हाँ फ्रॉम भी आता है। हाँ तो कौन सा लगाऊं बेटा, कोई भी लगा, दोनों सही है। प्रेपोजिशन हो तो इसमें भी बेटा सिंस भी आएगा, फ्रॉम भी आएगा, कोई भी लगा, दोनों सही है। लेकिन जब मेरे बच्चे, क्योंकि सिंस की यहां तो पास्ट टाइम होगा, यहां भी पास्ट टाइम होगा, लेकिन जब आपको सिंस और फ्रॉम देगा, हाँ फ्यूचर टाइम में, प्लस फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम देगा, क्या दे देगा बेटा, फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम देगा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, अब क्या कट जाएगा, सिंस, और सिर्फ क्या आ जाएगा, फ्रॉम। अब इनके एग्जांपल्स लिखूंगा मैं आपके साथ, ठीक है बेटा। इसलिए याद रख रहे हो, मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या कह रहा था, बेटा रुको बाद में फ्रॉम भी पढ़ाऊंगा, याद आया। फिर मैंने पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या बोला, बेटा रुको बाद में फ्रॉम भी पढ़ाऊंगा। तो फ्रॉम यहां क्यों पढ़ा रहा हूं मैं, आए तो सही, जहां सीखने की जरूरत पड़े वहां पकड़ो चीजों। तो सिंस या फ्रॉम में भी डिफरेंस अब आपको पकड़ में आ जाएगा।
चलो बेटा, अब एक बात के जरा एक बार एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मेरे बच्चे, मैंने ये लिखा, देखो, दे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, फ्रॉम या सिंस 4 o'clock। बेटा वो 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप क्या बोलोगे? जब कंजंक्शन नहीं होता बेटा, फ्रॉम कंजंक्शन नहीं होता है, खाली प्रपोजिशन होगा, तो मतलब इसके बाद पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा इसके साथ। अगर आप देखोगे तो बेटा याद रखिएगा मेरे पुत्र, ये कंजंक्शन नहीं होता, सिर्फ टाइम प्रपोजिशन होता है। तो अगर स्टेटमेंट होगी तो खाली सिंस ही आएगा। बताओ बेटा, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फ्रॉम या सिंस 4 o'clock। अगर फ्रॉम पेपर में आए नो एरर, सिंस पेपर में आए नो एरर। सर दोनों दे दे, दोनों नहीं देगा बेटा, दो सही चीजें क्यों देगा? दोनों सही हैं, क्योंकि बेटा पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, देख रहे हो, दोनों सही हैं। अगर मेरे बच्चे पेपर में आ जाए ही हैड बीन, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लिख दूं, ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ही हैड बीन, ही हैड बीन लिविंग देयर, हाँ, फ्रॉम, हाँ, यस, सिंस, हाँ जी, 2015, 2015 से वो वहां रह रहा था, 2015 से वो वहां रह रहा था। तो 2015 पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, हाँ कोई बात नहीं बेटा, सिंस और फ्रॉम दोनों आते हैं, सिंस और फ्रॉम। यहां भी सपोज करो 2015 से क्रिकेट खेल रहा है, तब भी सही है, दोनों के दोनों सही है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलो बेटा कॉपी करो, फिर अगले एग्जाम्पल पर मूव करते हैं। करो बेटा, आराम से कॉपी करो। मतलब बेटा जहां जहां प्रेपोजिशन होगा वहां वहां फ्रॉम हो सकता है सिंस की जगह। अगर सिंस कंजंक्शन बन जाएगा तो मेरे पुत्र फ्रॉम कंजंक्शन नहीं होगा, फिर वहां से फ्रॉम हट लेगा। ठीक है बेटा। इंटरनेट कट रहा है, हाँ जी बेटा, इंटरनेट भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है, भाग रहा है, आ रहा है।
आ नहीं रहा क्या? अच्छा, बच्चा सोच रहा है मैं कहीं चला गया। इसको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी ना खाली। हेलो 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 टेंगो, हेलो 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 टेंगो, हेलो 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 टेंगो, हेलो टेंगो, हेलो टेंगो, हेलो हेलो। चलो तो बता, नेटवर्क यहाँ या तो ऐसा है कि शायद लाइव है, इधर रेड सिग्नल है बस। नेट में दिक्कत है ना बेटा, नेट में दिक्कत है और थोड़ा सा इसलिए वो बफरिंग कर रही है वीडियो। हेलो टेंगो, हेलो टेंगो। हाँ हाँ हाँ, आ रही है इंटरनेट। हमारी साइड से प्रॉब्लम है बेटा, ये हमारी साइड से प्रॉब्लम है, तुम अपना फोन मत तोड़ो। कहीं एक दो बच्चा होता है जज्बाती, कहता है ईट लाओ, ये फोन नहीं चल रहा है हमारा, आज तोड़ ही देंगे, फोड़ ही देंगे साला, झुकेंगे नहीं। आ गए, चलो। तो कॉपी हो गया होगा आपका, तो ये करते हैं। हल्का सा लाइव चल रही है सर। चल रही। आइए, हेलो, हाँ टेंगो टेंगो, हाँ टेंगो चार्ली, आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। देखो बेटा, तो हमने इसको देख लिया फ्रॉम, ये वैसे भी ये खत्म करते हैं, आज टेंस खत्म है, फिर क्लास छोड़ ही दूंगा मैं। चल रही है यार, और क्या पता, पूरा मक्खन थोड़ी ना चलेगी। इतनी बहुत है, इतनी में समझ आ जाएगा, अपना प्यारा बच्चा, इसको सब समझ आता है। आओ जी बेटा, तो थोड़ा थोड़ा सा क्लास बफर करेगी, ठीक है। हाँ बस अभी तो कोई नहीं, ये कॉन्सेप्ट हो जाए पूरा, फिर आज हमने क्या करेंगे, टेंस खत्म हो जाएंगे, फिर बांटेंगे लड्डू, फिर अगली टॉपिक, मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस करेंगे, फिर देखेंगे, ठीक है। देखो जी पुत्र, अरे वाह, ठीक है बेटा। चलो देखो, ध्यान दीजिएगा, तो ये फ्रॉम है, सिंस है, देखो प्रेजेंट में आ गया, इसमें आ गया। अब एक फ्यूचर के एग्जाम्पल पेश कर रहा हूं, जरा गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। अगर मैं ये बोलूं बेटा, ही विल हैव बीन, he will have been living there, living there since 2025। आ गया बेटा, अब वैसा ही क्वेश्चन कॉपी करो साथ साथ। बेटा अब ये गलत है, क्योंकि फ्यूचर टाइम है, अब सिर्फ फ्रॉम आएगा, है ना बेटा, सिर्फ फ्रॉम आएगा, ठीक है बेटा। दूसरी बात मेरे पुत्र, अगर मैं बोलूं he has been, he has been living with Mohit since he came टू दिल्ली, भाई वो जब से दिल्ली आया मोहित के साथ रह रहा है, हाँ। तो बेटा यहाँ फ्रॉम ही केम टू दिल्ली थोड़ी ना कर दोगे, क्योंकि बेटा यहाँ कंजंक्शन की जरूरत है, और कंजंक्शन सिर्फ सिंस होता है कि नहीं बेटा, ऐसे गलती आ सकती। फ्यूचर स्टेटमेंट तो तब भी नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि फ्रॉम सिर्फ प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन नहीं होता। तो फ्यूचर स्टेटमेंट भी हो गलत होगा, श्योर हो फ्रॉम आएगा ही नहीं, फिर वेन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझे? चीयर्स। गिड़धा था गिड़धा, अरे रुक जा रे बंदे, अरे थम जा रे बंदे, कि कमेंट मत कर अब तू, ठीक है बेटा। ठीक है भाई, अब तो इंग्लिश से डर नहीं लग रहा, अब तो इंग्लिश की धज्जियां उड़ा डाली तुमने, ठीक है। एक बात सोचिएगा बेटा, एक बात बताता हूं, ठीक है।
तागिड़ 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 था। ठीक है, कई बार बेटा एक छोटू सा नोट दे लीजिएगा, छोटू सा नोट। बेटा कई बार हम फ्रॉम के साथ ना स्टार्टिंग पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार अगर एंडिंग पॉइंट देना है ना तो आप एक और प्रेपोजिशन का कॉम्बिनेशन यूज कर लेते हो और पॉइंट में यहां पर एंडिंग पॉइंट दे देते हो, पता है। तो यहां सिंस के साथ टू नहीं आता, फ्रॉम के साथ टू आता है। आप नहीं बोलते सर यूट्यूब पर जो क्लास रहेगी कब से कब तक रहेगी सर, तो मैंने बोला सर फ्रॉम 9 AM टू 10 AM रहेगी सर। तो बेटा यहां थोड़ा ना बोल दोगे सिंस 9 AM टू 10 AM, नहीं बेटवा, फ्रॉम के साथ कॉम्बिनेशन बनता है ना। आप ऐसे बनाते हैं ना, मतलब 9 से 10 क्लास रहेगी, है ना, 9 से 10 तक क्लास रहेगी, तो क्या बोलते हो बेटा, फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। मैं वहां 2015 से 17 तक रहा था, आई लिव्ड देयर फ्रॉम 2015 टू 2017। स्वाहा। बताओ जी, तो शादी पक्की समझे तो टेंस और आपका विवाह संपन्न होता है। अब टेंस, अब आपको, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं करेगा। तो लड्डू बटवाओ, नगाड़े बजाओ। फाइनली फाइनली फाइनली, मेहरबान कद्रदान, टेंस खत्म हुआ। ठीक है भाई, टेंस खत्म हुआ। खुश हो जाओ, है। बताओ जी बच्चे, इंग्लिश का डर भागा कि नहीं भागा? भाग गया। चल, अब याद करो जब तुम छोटे छोटे बच्चे थे, इंग्लिश पढ़ने आए थे। छल, मेरी इंग्लिश जीरो है, छल छल, मुझे इंग्लिश में कुछ नहीं आता, छल सर, इंग्लिश बहुत मुश्किल लगती है, छल सर, इंग्लिश मैंने कई टीचर से पढ़ ली, समझ ही नहीं आती, छल मैं बहुत परेशान हूँ, छल। तो सारी चीजें आ गई होंगी आज तुम्हें, है कि नहीं भाई? मजा आ गया। ठीक है, चलो भगवान का शुक्र है मेरे पुत्र, आप खुश तो मैं खुश। ठीक है, चलो भाई, तो अब हम टेंस से ही रिलेटेड एक टॉपिक है वो करेंगे, और ठीक है, उसके बाद फिर टेंस की और उस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आपके मन में होगा कि टेंस की प्रैक्टिस हो जाए सर, गर्दा उड़ा डालेंगे हम। तो ये भी भगवान का शुक्र है कि फ्राइडे को ही हमारा टेंस खत्म हुआ है। अब शनिवार इतवार 2 दिन आपके पास रहेंगे बेटा। 2 दिन में आपको कसम है मेरी कि आपको सारा टेंस नोट से रिवाइज करो, ठीक है, 2-3 बार रिवाइज कर लेना, नोट से 2-3 बार रिवाइज कर लेना, नोट से 2-3 बार रिवाइज कर लेना। ठीक है बेटा, फिर मैं क्या करूंगा, मंडे को इसकी प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा। मंडे को एक टॉपिक होता है बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। एक टॉपिक होता है बेटा, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। ये एक टॉपिक होता है जो टेंस का ही भाई होता है। टेंस से रिलेटेड एक टॉपिक होता है इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर। पहले हम ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, 2 क्लास का टॉपिक होगा ये, हो सकता है 1 क्लास में खत्म हो जाए या 2 क्लास मान के चलो, 2 क्लास का ये टॉपिक होता है। मतलब मंडे ये टॉपिक चलेगा, ट्यूसडे ये टॉपिक चलेगा, फिर मंडे ट्यूसडे के बाद वेंसडे जो है ना मेरे बच्चे, फिर हम करेंगे टेंस की प्रैक्टिस। फिर टेंस की प्रैक्टिस करने के बाद फिर हम इस टॉपिक की प्रैक्टिस करेंगे, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर की प्रैक्टिस। क्योंकि टेंस की प्रैक्टिस में तब तक आप उलझोगे जब तक ये टॉपिक नहीं कर लोगे, है ना। इसलिए क्या करना है मेरे बच्चे, इसलिए क्या करना है, आपने पहले रिवाइज कर लेना है शनिवार इतवार में सारा टेंस। 2-3 बार बोला मेरे बच्चे, क्योंकि बेटा अगर टेंस समझ नहीं आया तो सारे टॉपिक का सत्यानाश हो जाएगा, सभी आगे आने वाले जो टॉपिक्स है। तो बहुत अच्छे से सारा टेंस आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो मंडे को मैं ये टॉपिक कराऊंगा, ट्यूसडे को कराऊंगा, वेंसडे को करेंगे, तो फिर आपके पास थोड़ा ना प्रैक्टिस के लिए टाइम रहेगा। दूसरा बेटा, लगा पड़ा हूं मैं आपको रात को भी प्रैक्टिस कराने,
और बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो, वो रात की प्रैक्टिस भी यूं ही चालू रखेंगे। डेटर्मिनर चल रहा है, उसके बाद एडजेक्टिव कराऊंगा, उसके बाद टेंस उसमें भी कराऊंगा, क्लास में भी टेंस प्रैक्टिस होगा, फिर रात को 9:30 बजे जब उस टॉपिक की बारी आएगी तब फिर और नए क्वेश्चंस कराऊंगा। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, ठीक है। दूसरी बात, एक और मुख्य समाचार, ये आपको पता है ट्यूसडे से हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कॉम्प्रीहेंशन बैच। कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? ट्यूसडे से हमारा एक कॉम्प्रीहेंशन बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो उस कॉम्प्रीहेंशन बैच की क्लास कब हुआ करेगी? 9:30 से 10:30। तो 1 घंटे की ये क्लास और 1 घंटे की ये क्लास सुबह है बेटा AM। तो ट्यूसडे से आपकी 2 क्लास हुआ करेंगी, 9:30 to 10:30 AM और 12 से 1, ठीक है। तो 1-1 घंटे की 2 क्लास अब इंग्लिश की, जिसकी इस टाइम पे रीजनिंग होती हो शाम को कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा देखो, आपने नाम सुना कि जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं, आपने मेरे पास एडमिशन लिया बेटा, तो मेरा फर्ज बनता है मेरे पुत्र, जो आप सुनकर आए थे आप वो पाए भी। कोई भी जब किसी भी टीचर के बारे में क्या अच्छा बोलता है तो उस टीचर ने वाकई में बहुत मेहनत की होगी। तो मैंने आपके सीनियर्स के लिए भी बहुत मेहनत की, जिन्होंने आपसे पहले मेरे से इंग्लिश पढ़ी है, जिन्होंने आपको बताया, या आपने मुझे यूट्यूब पर देखा, या आपने हमारी इस प्यारी सी ऐप के बारे में सुना, जहां से भी। तो बेटा पॉजिटिविटी सुनाने के लिए मेहनत जो हमने की है वो आगे हम यूं ही करेंगे, और उम्मीद है मेरे पुत्र आप भी यूं ही मेहनत करो, ठीक है। तो जिसकी जब भी जो भी क्लास क्लैश करेगी उसको आप किसी भी टाइमिंग पे देख सकते हैं। तो तैयार हो जाए युद्ध के लिए, और ये युद्ध तब तक चलेगा जब तक आपका सिलेबस ना पूरा हो जाए, ठीक है, अच्छे तरीके से ना पूरा हो जाए। तो टेंस खत्म हुआ है, फिर इंटेंशन ऑफ स्पीकर करेंगे, फिर प्रैक्टिस, प्लस 9:30 से कॉम्प्रीहेंशन बैच में भी मेहनत करेंगे, प्लस रात को 9:30 बजे भी प्रैक्टिस करेंगे, जो हफ्ते में 3 क्लास होगी, है ना। 1-1 घंटा 45 मिनट की वो क्लास होती है। तो मेरा कहने का मतलब है छोटी छोटी ज्यादा क्लास होती है, 1-1.5 घंटे की खींचे ना तो पागल हो जाता है। तो आज आपके लिए सुनहरा अवसर, आज जल्दी छुट्टी हो रही है, मौज करो, मस्ती करो, ठीक है, और रिवीजन जरूर कर लेना टेंस। अब मंडे को क्लास होगी आपकी, मंडे को कितनी? 2। भले ही आपका डिटरमिनेंट पूरा नहीं हुआ है, जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, तब भी तो आप पढ़ रहे हो, तब भी तो वहां देख रहे हो, ठीक है। एक बच्चा लिख रहा है अगला टॉपिक क्या होगा, बताओ इन मूर्खों का क्या करें यार। अब मूर्ख इंसान को भी बताया अगला टॉपिक क्या होगा, क्या करें इन मूर्खों का भाई साहब। बेटा आप सीरियस पढ़ लो, 1-2 है गधेड़ू अभी, तुम सीरियस रहना, तुम सीरियस रहना अपना, तुमने क्या करना है, अपना सिलेबस कंप्लीट और अपना सिलेक्शन लो। चलो बेटा, तो बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, आबाद रहो, मुलाकात होगी। और आज एक मोटिवेशनल वीडियो आएगी, इंग्लिश बाय जयदीप सिंह, जो हमारा इंग्लिश वाला यूट्यूब चैनल है, उस पर वो देख लीजिएगा, ठीक है। खुश रहो बेटा, चलिए मुलाकात मंडे को। मंडे को कितनी क्लास होंगी? 2 क्लास, एक तो दोपहर को इंटेंशन ऑफ स्पीकर, और एक रात को होगी फिर 7 बजे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा, स्पोकन बैच आ रहा है, इसके बारे में मैंने बता दी। बेटा इंग्लिश बोलनी और सीख लो, वारे न्यारे हो जाएंगे। कॉम्पिटिशन एग्जाम भी निकाल लो और इंग्लिश बोलनी और सीख लो, इसमें भी मैं गारंटी लेता हूं 3 महीने बाद आप इंग्लिश बोलोगे। तो जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है वो अपना इसमें एडमिशन नक्की कर लें, 5 तारीख को है अभी तो बैच, अभी तो मैं कई बार इसके बारे में आपको बता चुका हूं तब तक। और इसके लिए मैं एक क्विज भी खेलने वाला हूं ट्यूसडे को रात को 9:30 बजे, एक क्विज होगी जिसमें 10 स्टूडेंट्स को दे, उसी दिन की तरह लकी स्टूडेंट्स को निकालेंगे और उनको ये बैच फ्री मिलेगा, 10 स्टूडेंट को। बाकी अपना फिर जिनका फ्री में ना हो पाए 10 में आप लक्की पहले इंतजार के, इसलिए 3 तारीख को रख रहा हूं मैं, ताकि फिर 5 को और 5 से 6 में जो बाय करोगे वो इस कोर्स फ्री पे करो, तो ये गोल्डन चांस दोबारा मिस ना करें, ठीक है। चलिए बेटा बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, माँ बाप की रिस्पेक्ट करो और मस्त मोला तरीके से पढ़ते। बाय बेटा। टेंस कम से कम 3 बार ही रिवाइज करके मंडे आना है।